दोस्तों, ट्रेडिंग में एक बड़ा फायदा है प्रॉफिट पोटेंशियल। स्टॉक मार्केट में लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन सही प्लानिंग के बिना इसमें मत पड़ जाना। ट्रेडिंग सीखना एक ट्रेडिंग से आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जैसे रिस्क, रिटर्न, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। ये नॉलेज आपको ट्रेडिंग के अलावा भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। दोस्तों, ट्रेडिंग सीखना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट और नॉलेज से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। सबसे पहले ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे। शेयर मार्केट क्या है? स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसीज कैसे ट्रेड किए जाते हैं, ये सब सीखना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? प्राइस पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइंस कैसे इंटरप्रेट करते हैं? इसमें पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझे। और हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हैंडल करना सीखें। बिगिनर्स के लिए पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल सिमुलेशंस एक अच्छी प्रैक्टिस है। रियल मनी इन्वेस्ट ना करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज टेस्ट करें। हर ट्रेडर को मिस्टेक्स से ही सीखते हैं। लॉसेस से डिमोटिवेट ना हो, बल्कि उनसे सीखें। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें और अपने ट्रेड्स एनालाइज करें। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्यों 90% लोग ट्रेडिंग छोड़कर चले जाते हैं या फिर इसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड नॉलेज। बहुत से लोग ट्रेडिंग में बिना सही ज्ञान और शिक्षा के आते हैं। स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स जगह है और अगर आप इसमें बिना समझे ट्रेडिंग करते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसका सॉल्यूशन है सीक प्रॉपर एजुकेशन अबाउट स्टॉक मार्केट्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। Attend workshops, read books and follow reliable financial news sources. Emotional trading. ट्रेडिंग में इमोशंस काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इमोशंस ट्रेडिंग डिसीजंस पर अधिक प्रभाव डालते हैं तो नुकसान होता है। Solution: develop a disciplined approach. Follow a trading plan, set stop loss levels and avoid impulsive decisions based on fear or greed. Over leveraging. ओवर लेवरेजिंग से ट्रेडर को नुकसान होता है। अगर आप अपने कैपिटल के कंपैरिजन में ज्यादा लेवरेज यूज करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। Solution: use leverage judiciously. Don't risk more than you can afford to lose. Lack of risk management. रिस्क मैनेजमेंट की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज नहीं कर पाने से लोग नुकसान उठाते हैं। Solution: set stop loss orders, diversify your portfolio, and allocate only a small percentage of your capital to any single trade. Following the herd. बहुत से ट्रेडर दूसरे लोगों की तरह चलने लगते हैं। जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो उनका नुकसान होता है। Solution: do your own research, analyze stocks independently, and don't blindly follow others' unrealistic expectations. कुछ लोग ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा कमाने की आशा लेकर आते हैं। जब उनका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। Solution: be realistic. Stock trading is not a get-rich-quick scheme.
It requires patience, discipline, and continuous learning. Market volatility. स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। कुछ लोग इस वॉलेटिलिटी से समझौता नहीं कर पाते हैं। Solution: Understand that volatility is a part of the game. Adapt your strategies accordingly. लोगों का अक्सर ये सवाल होता है, ट्रेडिंग को एक बिजनेस कैरियर या फुल टाइम बिजनेस बनाना आसान है या नहीं। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं और जानते हैं कि ऐसे ट्रेडिंग टॉपिक से बिजनेस बनाना आसान है या नहीं। Trending topics and business opportunities. Trending topics जैसे कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हैशटैग्स, न्यूज इवेंट्स या पॉप कल्चर ट्रेंड्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस बनाना के लिए। ये टॉपिक्स ऑलरेडी लोगों के इंटरेस्ट में होते हैं, तो उनका अटेंशन आपके बिजनेस पर अट्रैक्ट होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं। हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स। हेल्थ कॉन्शियस लोग आजकल ऑर्गेनिक फूड, फिटनेस, मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी बूस्टर्स पर फोकस करते हैं। आप इन ट्रेंड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस बढ़ रही है। आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल टिप्स या रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ ट्रेंड बेस्ड बिजनेसेस। लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होती है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स से बिजनेस बनाना आसान तो है, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं। शॉर्ट लिव ट्रेंड्स। ट्रेंडिंग टॉपिक्स ट्रांसिएंट होती है। आपको कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना पड़ता है ताकि आप अन ट्रेंड्स पर कैपिटलाइज कर सके। कंपटीशन। क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर सब फोकस करते हैं, कंपटीशन भी हाई होता है। आपको यूनिक अप्रोच और वैल्यू प्रोपोजिशन देना होगा। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स से बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये टिप्स फॉलो करें। रिसर्च थोरोली। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को समझें और उनके पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। स्टे एजाइल। ट्रेंड्स चेंज रैपिडली। आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा और अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करते रहना होगा। बिल्ड अ ब्रांड। ट्रेंडिंग टॉपिक्स से बिजनेस बनाना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग जरूरी है। टिप्स फॉर सक्सेस। अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सक्सेस के लिए डेडिकेशन और इसमें टाइम और डीप एनालिसिस करना ही होगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग से बाहर निकल जाएंगे।